आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन और योग साधकों से बातचीत। कल 21 जून को विश्व भर में योग दिवस मनाया गया। हरियाणा में भी इस अवसर पर जिले से लेकर गांव स्तर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। हरियाणा का राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम पानीपत में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। पानीपत में योग दिवस पर अपने संदेश में उन्होंने कहा, योग साधकों, आप सबने मन का एक संकल्प लिया है कि जीवन में योग को कैसे अंगीकार किया जाए। दुनिया भर में योग दिवस के अवसर पर ये प्रदर्शन के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ तक सीमित नहीं हैं। 2014 में अपने प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों से और जिस योग विधा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली, इसके पीछे केवल आज की सोच नहीं है, बल्कि हमारा इतिहास, हमारी सदियों से जो परंपराएं हैं कि शरीर को कैसे साध के रखा जाए, मन को कैसे विचारों में उसमें किस प्रकार से सात्विकता आए। तो इसलिए इन सब क्रियाओं को मिलाकर के जो योग नाम से संज्ञा दी गई है, शरीर का व्यायाम ये केवल उसका एक हिस्सा है जो हम आसन करते हैं। इसमें ध्यान का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें हम कैसे अपने आप के ऊपर संयम कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हमारे जीवन में अंगीकार करने के बाद उसका फल परिणाम जब आता है तो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठ करके आशा निराशा के झकझोर से बाहर निकल करके और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। मित्रों, भाइयों बहनों, तनाव को खत्म करने के लिए हमें दवाई काम नहीं आएगी। एकमात्र योग विधि ऐसी है, आप प्रतिदिन जब समय मिले उस समय योग करना चाहिए। पंचकूला में जिला स्तरीय कार्यक्रम का नेतृत्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया और योग साधकों के साथ योगाभ्यास किया। लोगों को योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऐसा दिवस बन चुका है जो पूरे दुनिया को हिंदुस्तान की संस्कृति से योग से कनेक्ट करता है। और आज नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल, सातों कॉन्टिनेंट्स में जिस तरीके से योग का प्रचलन पिछले 9 वर्षों में बढ़ा है, ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय संस्कृति कितनी ऐतिहासिक और रिच है कि आज मानसिक और शारीरिक संतुलन के लिए योग बड़ा महत्व। हम सब आज प्रेरणा लेकर ये प्रण लेने का काम करें कि योग को अपने जीवन शैली का हिस्सा हम बनाएं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने योग दिवस पर अंबाला में योगाभ्यास किया और योग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और हिंदुस्तान की ये विधा ऋषि मुनियों द्वारा अपनाई गई, खोजी गई ये विधा आज भारत से उठकर संसार के कोने कोने तक इसकी सराहना की जा रही है। सभी जिला स्तरों पर और सभी ब्लॉक स्तरों पर हरियाणा में ये कार्यक्रम किया गया है और बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। योग भगाए रोग हमारा मकसद है, हर घर तक हम योग को पहुंचाएं ताकि सब इसको अपनाकर स्वस्थ रह सकें। और उसके लिए हरियाणा सरकार बहुत बड़े काम कर रही है। हर गांव में योगशाला खोलने का हमारा लक्ष्य है। लगभग 1000 गाँव में हम बना चुके हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, आज से 9 साल पहले 2014 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने बहुमत के साथ हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की घोषणा की। इतिहास में दर्ज होने वाला नया कीर्तिमान, जहाँ से 9 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई, वहीं से 21 जून को अपने भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे न्यूयॉर्क में सुबह 8 बजे फिर से लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा योग प्रदर्शन होगा जो अपने आप में रिकॉर्ड होगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही रोचक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 18 साल से कम, 18 साल से अधिक उम्र के वयस्क और योग के प्रोफेशनल भाग ले सकेंगे। फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी व सांसद विप्लव कुमार देव ने कहा, तो मुझे अनुभव होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कर सकता है, करता है, जिस कारण से वो 3 घंटा 4 घंटा सोने के बाद भी अपने जीवन में कर्मशैली और कर्म कौशलता वो दोनों में माहिर है। हम लोग बोलते हैं, तो डॉक्टर ने कहा 7 घंटा नहीं सोए तो आप सुस्त नागरिक नहीं रह सकते, किंतु मैं कहता हूँ डॉक्टरों को, मोदी जी को जाकर पूछ लो 4 घंटा सो के कैसे वो
सटीक ढंग से अपना जीवन शैली चला सकता है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के पास योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित किया। योग हमारी पुरानी पद्धति है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने योग के माध्यम से आज तक चाहे किसी भी बीमारी का उपचार वो करते रहे। अब की बार इसीलिए जो इसका थीम रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक है, हम सब उस परिवार के सदस्य हैं, एक ही परिवार के सदस्य। सिरसा में सांसद सुनीता दुग्गल ने योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया और लोगों को योग अपनाने की सलाह दी। योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर आज मनाया जा रहा है पूरे विश्व भर के अंदर। उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है और 180 देशों ने इस चीज को सराहा और माना कि हाँ, एक दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होना चाहिए और इसलिए 21 जून को जो है तब से ही लेकर आज तक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हरियाणा भर के अंदर जो है ये मनाया जा रहा है और पूरे विश्व भर के अंदर ये मनाया जा रहा है। करो योग, रहो निरोग। हम सबको ये अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, इसलिए जरूरी है कि हम रेगुलर बेसिस के ऊपर इसको अपने जीवन का एक अंग बनाएं और इसको रेगुलर जो है वो डेली के हिसाब से हम योग करें। रोहतक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने विश्व भर में योग को मिली ख्याति का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा, योग के माध्यम से जिसका अर्थ जोड़ना होता है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में बहुत ऊंचा कर दिया। विश्व की सबसे जिसको शक्तिशाली देश कहा जाता है यूएस से, माननीय प्रधानमंत्री जी 135 करोड़ लोगों को वहां रिप्रेजेंट करेंगे। हमने रोहतक के इस राजीव गांधी स्टेडियम में इस योग को करवा रहे हैं, इससे बड़े गौरव की बात नहीं हो सकती। भिवानी में राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों को योग दिवस की बधाई दी। जो मोदी जी का संकल्प है वसुधैव कुटुंबकम और वो फैलाने के लिए यूएन में गए हैं और वहाँ पे यूएसए में पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे, ये एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है और साथ में दिमागी और जिस्मानी और आत्मिक सेहत का प्रचार हो रहा है। जींद के चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। उन्होंने कहा, भगवान शिव ने योग कला को जन्म दिया था। उनके अलग अलग समय पर विभिन्न योग मुद्राओं में रहने और ध्यान को हम सभी महसूस कर सकते हैं। योग हमारे जीवन की एक डोर है जिसे हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। योग के माध्यम से मन, मस्तिष्क और शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखा जा सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था, पहला सुख निरोगी काया। यदि आप स्वस्थ हैं तो ही आपके जीवन में आनंद है। अस्वस्थ काया में जीवन नहीं होता, तो स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग क्रियाएं करनी चाहिए। हिसार में विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने योग के तन और मन पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की। विश्व में योग को अपनाया है और मनाया जा रहा है। हरियाणा में हमारी हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी पानीपत से किया है। सभी की हमारी ड्यूटियां लगी थी ताकि लोग जागरूक हों। स्वस्थ शरीर होगा तभी स्वस्थ आत्मा और स्वस्थ मन से हम मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे, हमारी पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक ड्यूटी को निभा सकेंगे। मेरा जन्म किसान परिवार में हुआ और पहले जो किसानी में मेहनत होती थी, आज टेक्नोलॉजी और जो इम्प्रूवमेंट आया उसे कहीं न कहीं जो हमारा फिजिकल वर्क था वो कम हुआ है और योग हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है। कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा कस्बे की योग साधक भूमि ने योग से निरोग होने की अपनी दास्तां बताई। योगा करने से हमें काफी फायदे हैं और योगा को करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे वो आने वाली लाइफ में दवाइयों का यूज कम करके एज योगा वगैरह करेंगे और जल्दी से ठीक होंगे। मुझे इस लाइन में 3 इयर्स हो गए हैं कि हमें डेली योगा करना चाहिए और कुछ आसन ऐसे हैं जो मतलब हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं। मैं 2-3 आसन ऐसे हैं जिन्हें मैं डेली करती हूँ, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति एंड अर्धचक्रासन, जिससे मेरी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। एज मैं 2-3 साल पहले जब योगा स्टार्ट करने से पहले मतलब मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, तो मेरा पीजीआई से ट्रीटमेंट भी चला था एंड जब से मैं योगा कर लाइन में गई तो मतलब मेरे को काफ़ी आराम मिला है एंड आज मैं कोई भी मेडिसिन वगैरह नहीं लेती हूँ। इवन अब मुझे कुछ भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे फीवर वगैरह भी जब आता है तो मैं कपालभाति, अनुलोम विलोम जब रेगुलर करती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ। कैथल में योग साधक राहुल शर्मा ने बताया, हमने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेकर काफी खुशी हुई है। अतिरिक्त अनाज मंडी में हुए इस कार्यक्रम में लगभग 2000 साधकों ने एक साथ योग किया। योग हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। योग करने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है और मन को शांति मिलती है।
पंचकूला में प्रियंका ने बताया कि योग का कोई विकल्प नहीं है। मैंने स्टार्टिंग बचपन से ही की थी, इस तक मुझे 15 साल हो गए। मुझे योग से बहुत कुछ मिला है। आज तक मैं बहुत फिट भी हूँ और ना ही मुझे किसी चीज़ की दवाई लेनी पड़ी है, ना ही बुखार की, ना ही किसी चीज़ की मेडिसिन। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा क्योंकि मुझे ये सारा कुछ योग से ही मुझे सारी जो है मुझे बीमारी ही नहीं पड़ना पड़ा, क्योंकि योग ही इतना अच्छा है कि योग से जो है कोई बीमारी का वो ही नहीं मिला कि मुझे बीमार हूँ, मैं फीवर है या कुछ भी। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुतकर्ता अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका रत्तिका, प्रस्तुति सहायक सुखविंदर सिंह।